हेलो एवरीवन, मेरा नाम मोहित और वेलकम टू माय चैनल। इंडिया फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गई है वर्ल्ड की। हमारे पास बिगेस्ट पॉपुलेशन है, सम ऑफ द बिगेस्ट कंपनीज है, सम ऑफ द बिगेस्ट स्टार्टअप्स हैं। लेकिन इन सब के बाद ही हमारे देश को एक डेवलपिंग नेशन कहा जाता है। सो द रियल क्वेश्चन इज व्हाई आर वी स्टिल अ डेवलपिंग नेशन इवन आफ्टर 79 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस। आज की वीडियो में समझेंगे कि डेवलपिंग नेशंस क्या होते हैं और डेवलप्ड नेशंस क्या होते हैं, और समझेंगे कि ऐसे क्या कारण है जो हमारे देश की ग्रोथ को पीछे खींच रहे हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट इन सभी प्रॉब्लम्स को फिक्स करने के क्या तरीके हो सकते हैं। सो लेट्स गेट इनटू इट। जब भी डेवलपिंग नेशंस या फिर डेवलपिंग कंट्रीज के बारे में बात आती है तो हमारे दिमाग में सबसे पहले यही क्लिक होता है कि एक गरीब देश, बट इट्स नॉट ट्रू। ऐसे देश जो अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को, अपने लिविंग स्टैंडर्ड्स को, अपनी इकोनॉमीज को अभी भी इम्प्रूव कर रहे हैं, इन देशों को डेवलपिंग कंट्रीज कहा जाता है। फॉर एग्जांपल, जितने भी डेवलप देश हैं उनके पास क्या है? उनके पास हाई इनकम लेवल्स वाली जॉब्स हैं, उनके पास स्ट्रॉन्ग एजुकेशन सिस्टम है, स्ट्रॉन्ग हेल्थ केयर है, उनके पास हाई प्रोडक्टिविटी जॉब्स है। तो यूएसए और जापान, जर्मनी, ये सब डेवलप्ड नेशन के एग्जांपल्स हैं। ऑन द अदर हैंड इंडिया ग्रो तो कर रहा है, बट बहुत सारे सिस्टम ऐसे हैं जो अभी भी कैचअप कर रहे हैं, इसलिए इंडिया को एक डेवलपिंग नेशन कहा जाता है। तो अब समझते हैं कि ऐसे क्या प्रॉब्लम्स हैं, ऐसे क्या कारण हैं जिनकी वजह से हमारे देश की ग्रोथ डेवलप्ड कंट्री की तरह नहीं हुई। अगर हम कई बार चाइना से भी कंपेयर करते हैं तो चाइना और इंडिया की जीडीपी आज से 30 साल पहले, 40 साल पहले लगभग बराबर थी, और चाइना इतना आगे कैसे निकल गया हमारे देश से, इस बारे में भी जानेंगे। और ऐसे क्या मेन रीजन्स हैं जो हमारे देश की ग्रोथ को पीछे खींच रहे हैं, इस सब के बारे में बात करते हैं। नंबर 1, ह्यूज पॉपुलेशन प्रेशर। भारत जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा देश बन गया है, और इतनी बड़ी जनसंख्या होना एक अपने आप में एक स्ट्रेंथ भी है, बट इट कैन ऑल्सो क्रिएट प्रेशर। इसको ऐसे देखो कि हर साल भारत को न्यू जॉब चाहिए, लाखों न्यू जॉब चाहिए, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, अच्छे स्कूल चाहिए, अच्छे हेल्थ केयर चाहिए। अगर जॉब क्रिएशन पॉपुलेशन के साथ साथ या फिर पॉपुलेशन के स्पीड से ग्रो नहीं होगी तो एक बहुत मास लेवल का अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिलेगा, जो कि देश की ग्रोथ को, देश की इकोनॉमी को पीछे खींचने में लगा हुआ है। बट अपने आप में पॉपुलेशन कोई प्रॉब्लम नहीं है। Lack of opportunity for such a large population is the real issue. नंबर 2, एजुकेशन वर्सेस स्किल्स गैप। हमारे देश से हर साल लाखों लोग ग्रेजुएट होते हैं, बट स्टिल सो मेनी कंपनीज आर कंप्लेनिंग अबाउट दे आर नॉट गेटिंग स्किल्ड वर्कर्स। व्हाई? बिकॉज हमारे सिस्टम, हमारा एजुकेशन सिस्टम मेनली फोकस्ड रहता है मेमोराइजेशन पे, एग्जाम पास करने पे और थ्योरी पे, और कंपनीज को चाहिए रहती है कम्युनिकेशन स्किल, प्रैक्टिकल स्किल्स और रियल हैंड एक्सपीरियंस। और यहाँ पे मेन इशू क्या है? लैक ऑफ जॉब रेडी स्किल्स, और यही गैप इकोनॉमी को भी पीछे खींचता है कुछ टाइम बाद जब अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाता है। नंबर 3, वीक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। बहुत सारी कंट्रीज इसलिए भी अमीर बनी है क्योंकि उन्होंने अपने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बूस्ट किया। फॉर एग्जाम्पल चाइना, फॉर एग्जाम्पल जर्मनी, क्योंकि जर्मनी को भी इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग के लिए जाना जाता है, और चाइना तो फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड है ही, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग जो है मास एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है। हमारी इंडिया की इकोनॉमी मेनली आईटी सेक्टर या फिर सर्विस सेक्टर पे डिपेंड करती है, फॉर एग्जांपल आईटी और आउटसोर्सिंग डिपार्टमेंट। बट यहाँ पे प्रॉब्लम ये आती है कि जो आईटी सेक्टर है या फिर जो सर्विस सेक्टर है, यहाँ पे हाई स्किल लेवल की ज़रूरत होती है। बट ये मैन्युफैक्चरिंग है, मैन्युफैक्चरिंग में हम मिलियंस ऑफ लोगों को डिफरेंट स्किल लेवल के हिसाब से एम्प्लॉय कर सकते हैं, और बिना मैन्युफैक्चरिंग के मास एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना भी बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। नंबर 4, इंफ्रास्ट्रक्चर। किसी भी देश का डेवलपमेंट हैविली डिपेंड करता है उसके इंफ्रास्ट्रक्चर पर। फॉर एग्जाम्पल रोड्स, हाईवेज, इंटरनेट कनेक्टिविटी, इलेक्ट्रिसिटी। इंडिया बहुत तेज़ी से ग्रो कर तो रहा है, बट अगर हम कंपेयर करें डेवलप्ड कंट्रीज़ की तरह तो अभी भी बहुत सारी चीज़ों में अपग्रेड की आवश्यकता है। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर खराब है तो बिजनेस कॉस्ट ज़्यादा बढ़ेगी, अगर बिजनेसेस स्ट्रगल करेंगे तो इकोनॉमिक ग्रोथ अपने आप पीछे हो जाएगी। नंबर 5, करप्शन इन पॉलिटिकल रीजन्स। अगर कंट्री के डेवलपमेंट की बात हो रही है तो पॉलिटिक्स भी बहुत बड़ा मेजर रोल प्ले करती है। इंडिया के सिस्टम को क्रिटिसाइज बहुत बार इसलिए भी किया गया है क्योंकि हमारे जो सिस्टम बहुत लेंथी है, बहुत पेपर वर्क कराता है, बहुत फंड्स के मिसयूज हो जाते हैं, बहुत डिले देखने को मिलता है हर चीज़ में। और अगर सिस्टम इतना इनएफिशिएंट रहेगा तो अब ऑब्वियस सी बात है कि प्रोडक्टिविटी कम देखने को मिलेगी, डेवलपमेंट कम देखने को मिलेगा, इकोनॉमीज अपने आप पीछे हो जाएगी। अगर पॉलिटिक्स की बात करें, क्योंकि पॉलिटिक्स भी एक मेजर रोल प्ले करता है किसी भी कंट्रीज़ के डेवलपमेंट में। हमारे यहाँ पे क्या होता है कि स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेटिक सिस्टम तो है, बट जो भी पॉलिटिकल कंपटीशन है ये सब शॉर्ट फॉर्म वोट्स को अट्रैक्ट करने के लिए किया जाता है। जितने भी सारी फैसिलिटीज़ हैं, जितने भी सारी न्यू रेजीम आती हैं, वो सब शॉर्ट टर्म वोट्स को
अपनी ओर अट्रैक्ट करने के लिए बोली जाती है, और उसके बाद भी कोई उस पर काम नहीं होता है। सरकारें बदलते रहती है और कई बार पॉलिसीज़ भी चेंज हो जाती है, कई बार हर सरकार अपने अकॉर्डिंग काम करती है, कई बार तो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को भी डिले देखने को मिलता है, और हर स्टेट की ग्रोथ अलग अलग स्पीड से है, जिससे देश में बहुत ज़्यादा इनइक्वालिटी देखने को मिलता है। नंबर 6, सोशल चैलेंजेस। इंडिया बहुत सारे सोशल चैलेंजेस फेस करता है। फॉर एग्जांपल, ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी, ज़्यादातर शहरें ओवर क्राउडेड है, हेल्थ केयर में गैप्स है, अनइक्वल एक्सेस टू एजुकेशन है सबको। ये सभी प्रॉब्लम्स ऐसे ही डिसअपियर नहीं होंगे, इनको कई सालों की पॉलिसीज और एफर्ट्स की जरूरत है। सो व्हाट कैन एक्चुअली फिक्स दिस प्रॉब्लम। अब देखेंगे कि ऐसे क्या तरीके हो सकते हैं जिनसे इन सभी प्रॉब्लम्स को, इन सभी मेजर्स प्रॉब्लम को फिक्स किया जा सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, इंडिया इज इम्प्रूविंग डे बाय डे, बट कुछ सर्टेन चेंजेस हैं जिनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। फॉर एग्जाम्पल, एजुकेशन सिस्टम। हमारा एजुकेशन सिस्टम सिर्फ थ्योरी पे डिपेंड करता है, सिर्फ मेमोरी पे डिपेंड करता है, चीज़ों को रटने पे ज़्यादा डिपेंड करता है और फोकस रहता है कि एग्ज़ाम पास करने पर। बट हमको इस मेमोराइजेशन से प्रैक्टिकल स्किल्स की ओर शिफ्ट करना पड़ेगा अपना फोकस। उनको इंडस्ट्रियल एक्सपोजर की ज़्यादा ज़रूरत है, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज़ की ज़्यादा ज़रूरत है। अगर हम ये सब करेंगे, अपने एजुकेशन सिस्टम को रिफॉर्म करेंगे, तो इससे कुछ न कुछ अच्छा सीखने को मिलेगा स्टूडेंट्स को, रादर देन कि बस एक एग्ज़ाम पास करना उनके दिमाग में हो। नंबर 2, मैन्युफैक्चरिंग बूस्ट। इंडिया को मेड इन इंडिया जैसे इनिशिएटिव की ज़रूरत है, जिससे हमारे देश में मोर फैक्ट्री सेटअप हो। अगर ज़्यादा फैक्ट्री सेटअप होंगे तो ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, अगर ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा तो एक्सपोर्ट ज़्यादा होगा। इससे क्या होगी, इकोनॉमिक ग्रोथ तेज़ी से होगी। नंबर 3, बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर। हाईवेज, रेलवेज, डिजिटल कनेक्टिविटी, ये सब बिजनेसेस को हेल्प करेगा ग्रो करने में। नए स्टार्टअप, नए इनोवेशन को भी इंकरेज करने की ज़रूरत है। नंबर 4, स्किल डेवलपमेंट। इंडिया की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ यही है कि उसके पास यंग पॉपुलेशन है। अगर इस पॉपुलेशन को सही ढंग से, सही तरीके से इसको गाइड किया जाए, इसको प्रॉपर्ली इसके स्किल को यूटिलाइज किया जाए, तो डेफिनेटली हमारी इकोनॉमीज ग्रो करेगी। अगर गवर्नमेंट ट्रांसपेरेंसी रखेगी, लेस करप्शन होगा, जो कि है नहीं, तो भी बहुत सारी चीज़ें फिक्स हो सकती हैं। अगर सिटीजन्स अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेने लग जाए, बजाय कि हर टाइम गवर्नमेंट को कोसने की, जो कि बहुत आम हो चुका है। कुछ भी अगर सिटीजन खुद भी करता है तो उसको भी गवर्नमेंट के ऊपर ब्लेम डालना आजकल आसान हो गया है। अगर ऐसा नहीं करेगा, अपने ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा अपने देश की, तो बहुत सारी चीज़ें फिक्स हो सकती है। व्हाट डू यू थिंक इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम इंडिया इज फेसिंग राइट नाउ? लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। जब मोस्ट ऑफ द सिटीजन्स एक अच्छी लाइफ जीना शुरू करेंगे हमारे देश में, तब जाके हमारे देश को एक डेवलप्ड कंट्री कहा जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में।